23 अगस्त है, 2026 है। तो दान के बारे में कहा है, इसको देख लेते हैं। कहते हैं गीता के दान। कल हमने गीता के अलग अलग भगवान खुद गीता में हृदयम पार्थ कहा था। कहते अभी आप लोगों ने पढ़ा, माने सुना गीता के टोटल। तो गीता दान कीजिए, कहीं स्कूल जाइए, बच्चों को दीजिए। जो एक मध्यवित्त परिवार है, वो खरीद नहीं सकते, उनके अंदर है वो संस्कार नहीं है पढ़ने का। और ऐसे गीता देना चाहिए जिसमें मीनिंग हो। खाली पाठ वही कर सकता है जिसके अंदर इंटरेस्ट है, जिसके नहीं है तो उनके लिए गीता अर्थ सहित देना चाहिए। गीता पुस्तक दानम च धेनुपुच्छ समन्वितम कृत्वा च तद्दिने सम्यक कृतार्थो जायते जनः। धेनु पुच्छ मैंने वो जो धेनु का जो गाय का जो पुच्छ होता है ना, वो चामर बोलते हैं उसको। तो चामर के साथ गीता को दान देना चाहिए, क्योंकि चामर में हम लोग पंखा करते हैं। और उसी दिन पूर्णतया कृतार्थता मनुष्य प्राप्त करता है। और गीता को अगर दोगे ना, पुस्तकम हेम संयुक्तम गीताया प्रकरोति यः दत्वा विप्राय विदुषे जायते न पुनर्जन्म। अगर स्वर्ण आप भगवान ने आपको दिया है, नहीं दिया तो अलग बात है, दिया है तो कुछ देना। क्योंकि कहा कहते हैं कि जो आपका आय है ना, उस आय के 10% आपको धर्म में लगाना चाहिए, और कुछ परसेंट आप गृहस्थ जीवन में भोग में, और कुछ परसेंट आप बच्चों के लिए शादी आदि सब रखना है, और कुछ परसेंट डिपॉजिट करना है। वेरी हो सकता है अलग अलग, तो मगर दान देना चाहिए। जो हम लोग तीर्थ में जाते हैं, कोई होटल में रह गया, घूम लिया और कहा कि हमारा इतना खर्च हो गया, तो कुछ भी दान नहीं किया, वो तीर्थ में नहीं जाएगा, वो धर्म में नहीं जाएगा। वो तो आपने भोग कर लिया, व्यसन कर लिया। क्या आप किसी आश्रम में रुके ना? नहीं, हम हरिद्वार गए थे ना, रुके कहाँ होटल में? किसी सन्यासी को प्रणाम किया ना? गंगा में स्नान किया ना? ऊपर से देखे, फोटो उठाया, लेके आए ना? वो तो आप घूमना हो गया, टूरिस्ट हो गया। कश्मीर में गांव एक पहली बार कश्मीर जा रहे हैं, और अब ये पहलगाम तो हो गया घटना। तो गांव से कोई एक राज्य के, मैं नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो बोलेंगे राज्य के, कोई गांव माने गंवारिन है, पढ़ी लिखी नहीं है, और पतिदेव अच्छा काम कर रहे हैं, तो कश्मीर घूमने के लिए गए। तो पुलिस का कि नीचे करो। तो उधर तो गाड़ी चला रहे वो ड्राइवर, माने जो पतिदेव है। तो और ये, तो तुम कौन हो? ना, हम टेररिस्ट है। पति ने हाथ लिया कि सर क्षमा करें, उनको इंग्लिश नहीं आता, टूरिस्ट है। तो टूरिस्ट को उन्होंने टेररिस्ट कहा। तो पुलिस भी हंसने लगा, गंवारिन है। तो पुलिस हंसने लगा कि मेरी भी पत्नी ऐसे ही है, अगर मेरी पत्नी भी आएगी तो बोलेगे कि आप टेररिस्ट लोगों को पकड़ते हो। तो सचमुच अगर पकड़ लेता तो बढ़िया है टूरिस्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं दान कीजिए, और पुस्तक को विद्वान ब्राह्मण को दीजिए। अच्छा, बाकी लोगों को नहीं, बाकी लोगों को सबको दे दीजिए। पुनर्जन्म फिर नहीं होता है, क्यों? आप ज्ञान प्राप्त करोगे और उनका दूसरा का भी इसी प्रकार का है ना। अच्छा, और एक बात करके समापन करते हैं आज। कहते हैं गीता पढ़ोगे मगर महात्म्य नहीं पढ़ोगे। इसलिए हम लोग भी, मैं भी क्या करता हूँ, महात्मा को लास्ट में रखता हूँ। तो बोले गीता पढ़ने के बाद महात्म्य पढ़ना चाहिए। गीताया पठनम कृत्वा माहात्म्यम नैव यः पठेत् वृथा पाठ फलम तस्य श्रम एव उदाहृतः। गीता पढ़ोगे मगर महात्म्य नहीं पढ़ोगे, तो गीता का पाठ का फल नहीं होता है।
बेकार केवल श्रम एव केवलम, श्रम एव उदाहृतः, ये माना जाता है। तो ये वैष्णवीय तंत्र सार में वर्णन है। और जो थोड़ा अर्थ से युक्त गीता का श्रवण कर लेता है और महात्म्य भी श्रवण करता है, उसके पुण्यवान होता है। श्रुत्वा गीतामर्थयुताम माहात्म्यम यः शृणोति च तस्य पुण्य फलम लोके भवेत् सर्व सुखावहम। तो गीता को भी सुनता है, सुनने के लिए गुरु चाहिए, गुरु बाकायदा गुरु से आप सुनते हैं। जैसे अभी आप इतना दिन लगभग 741 अभी तक चल रहा है। स्वामी जी 700 श्लोक तो है, आपका 700 होना चाहिए, 41 कहाँ से आ गया? 41 बढ़ गया कैसे? अरे एक तो गीता ध्यानम मैंने लिया प्रवचन, करन्यास संगन्यास के ऊपर भी टॉक दिया, फिर हर एक अध्याय के ऊपर कहानी बताया, ये तो 18 हो गया। गीता ध्यानम भी 10-12 हो गया, 30 तो हो ही गया। और कोई कोई अध्याय हम इंट्रोडक्शन नहीं दिया, जो श्लोक वाइज उसके बारे में श्लोक लिया ही नहीं, तो हो गया ना 40 श्लोक। ओ ऐसे है ना, हाँ। तो गीता के अर्थ सहित जो सुनता है और बाद में महात्म्य भी सुनता है, उसको पुण्य मिलता है। इस श्लोक में पुण्य मिलता है, और जहाँ पुण्य होता है वहां सुख होता है। पुण्य से मनुष्य को सुख मिलता है, पाप से दुख भोगता है। तो ये आज तक इतना है। फिर स्वामी जी आप कब खत्म करोगे ये महात्म्य कथा? और बस, क्योंकि स्कंद पुराण में देखो, वैष्णवीय वैष्णवीय तंत्र सार ये ग्रंथ है, वो आप सुने नहीं है। मगर स्कंद पुराण तो सुने हैं ना, बड़ा प्रसिद्ध पुराण है, सेकंड हाईएस्ट पुराण है, पुराण के दृष्टि नंबर 1 है ये। महाभारत को जोड़ दोगे तो महाभारत नंबर 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये है। तो उसमें महात्म्य के बारे में क्या कहते हैं हम लोग कल देखेंगे। ओके, हरिओम। हरिओम।